लोग आपको कमजोर समझते हैं। बुद्ध की ये बात तुम्हें चट्टान बना देगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी क्षमता पर संदेह किया हो? क्या कभी किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से आपको ऐसा महसूस हुआ है कि वो आपको कम समझ रहे हैं, कमजोर मान रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम उस मार्ग पर चलेंगे जो आपको भीतर से इतना शक्तिशाली बना देगा कि बाहर की कोई भी आवाज, कोई भी नजरिया आपको कमजोर महसूस नहीं करा सकेगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में आपका साथी, आपका मित्र इस यात्रा में आपके साथ हूं। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। अपनी भावनाओं को, अपने मन की स्थिति को नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। ये जानकर अच्छा लगता है कि मेरा परिवार कैसा महसूस कर रहा है। हम सब यहाँ एक दूसरे को सुनने, समझने और सहारा देने के लिए ही तो है। तो चलिए उस ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं जो तथागत बुद्ध ने हमें दिया है। एक ऐसा ज्ञान जो सदियों से इंसानों को भीतर की शक्ति का एहसास कराता आया है। बुद्ध की शिक्षा किसी धर्म या पंथ तक सीमित नहीं है। ये जीवन जीने की एक कला है, स्वयं को जानने का एक विज्ञान है। अक्सर जब लोग हमें कमजोर समझते हैं तो हम दो तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। या तो हम क्रोधित हो जाते हैं, उनसे लड़ने लगते हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। या फिर हम उनकी बातों को सच मान लेते हैं, हम खुद पर संदेह करने लगते हैं, हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम सचमुच कमजोर महसूस करने लगते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? क्या आप भी इन दो रास्तों में से किसी एक पर चल पड़ते हैं? बुद्ध एक तीसरा मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक ठोस चट्टान हवा के झोंकों से विचलित नहीं होती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। सोचिए एक विशाल चट्टान के बारे में। उस पर आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश होती है, धूप पड़ती है, लेकिन चट्टान अपनी जगह पर अड़िग रहती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा है। बुद्ध चाहते हैं कि हम भी अपने मन को उसी चट्टान की तरह बना लें। लेकिन ये होगा कैसे? आप पूछेंगे कि कैसे हम अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि दूसरों की बातें हमें प्रभावित ना करें? इसका रास्ता बाहर नहीं, हमारे भीतर से होकर गुजरता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बुद्ध सिखाते हैं वो है आत्मसम्मान। बुद्ध कहते थे, जो खुद का सम्मान नहीं करता वो कभी दूसरों से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। हम अक्सर सम्मान बाहर खोजते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारे काम को सराहें, हमें महत्व दें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सम्मान की शुरुआत स्वयं से होती है। जब तक आप खुद अपनी कीमत नहीं समझेंगे, जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, दुनिया आपको कभी सम्मान नहीं देगी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं बहुत कुरूप हूं। लोग मुझसे घृणा करते हैं, मेरा उपहास उड़ाते हैं। उनकी नफरत देखकर अब मैं खुद से घृणा करने लगा हूं। मेरा जीवन व्यर्थ है। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, तुम कुरूप नहीं हो, तुम्हें ऐसा विश्वास दिलाया गया है। ये केवल एक विचार है जो समय के साथ गहरा हो गया है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुमने ये मान ही लिया है कि तुम्हारा बाहरी स्वरूप सुंदर नहीं है, तो तुम अपने भीतर कुछ ऐसा खोजो जो सुंदर हो। जिस दिन तुम्हें अपने भीतर की सुंदरता मिल जाएगी, उस दिन बाहर का कोई भी रूप, कोई भी शब्द तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। यही है आत्मसम्मान की शक्ति। ये शक्ति किसी और के देने से नहीं मिलती, ये हमें अपने भीतर खोजनी होती है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे खोजे इस शक्ति को? इसका एक सरल उपाय है अपनी कमियों को स्वीकार करना। हम सब में कमियां हैं, कोई भी इस दुनिया में परिपूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति ये समझता है कि उसके भीतर कमियां हैं और उन्हें स्वीकार करता है, वही पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। 3, अपनी कमजोरियों को पहचानना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है।
क्योंकि जब आप अपनी कमी को जान लेते हैं तभी आपका मस्तिष्क उसे दूर करने के नए नए रास्ते खोजता है। आपकी वही कमी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्या आपने कभी अपनी किसी कमजोरी को अपनी ताकत में बदला है? सोचिए उस अनुभव के बारे में, और अगर आप सहज हो तो उसे साझा कीजिएगा। आपका अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है अपने मन के मालिक बनना। हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी ये अतीत की बातों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। बुद्ध कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आपके मन में लगातार ये विचार चलता रहेगा कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप सचमुच वैसे ही बन जाएंगे। और अगर आप अपने मन को ये सिखाएंगे कि मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व वैसा ही बनता चला जाएगा। ये कैसे करें? इसका अभ्यास है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपनी आती जाती सांसों को देखना शुरू करते हैं तो मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जैसे गंदला पानी जब स्थिर हो जाता है तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही ध्यान से हमारा मन भी निर्मल हो जाता है। एक शांत और स्थिर मन को कोई भी बाहरी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। एक कहानी याद आती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के कुछ लोगों ने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वे उनका अपमान करने लगे। बुद्ध शांत भाव से सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जब वे लोग बोलकर थक गए तो बुद्ध ने उनसे कहा, अगर आप किसी को कोई भेंट देना चाहें और वो व्यक्ति उसे स्वीकार न करे तो वो भेंट किसके पास रहेगी? लोगों ने कहा, वो हमारे पास ही रहेगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह आपने मुझे जो अपशब्द दिए उन्हें मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे आपके पास ही रह गए। ये है अपने मन पर नियंत्रण की शक्ति। जब आप अपने मन के स्वामी होते हैं तो आप ये तय करते हैं कि किस बात को भीतर आने देना है और किसे बाहर ही छोड़ देना है। कोई आपका अपमान तभी कर सकता है जब आप उस अपमान को स्वीकार करते हैं। अगर आप उसे स्वीकार ही न करें तो वो शब्द हवा में विलीन हो जाएगा, आप तक पहुंचेगा ही नहीं। तीसरी बात है अपेक्षाओं से मुक्ति। दुखों का एक बहुत बड़ा कारण हमारी उम्मीदें होती हैं। हम दूसरों से, परिस्थितियों से और यहाँ तक कि खुद से भी बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, हम कमजोर महसूस करते हैं। लोग हमें कमजोर इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि हम उनसे सम्मान की, प्रशंसा की अपेक्षा रखते हैं। जब वे हमारी अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार नहीं करते तो हमें ठेस पहुंचती है। बुद्ध कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना कार्य पूरी ईमानदारी और लगन से करो, लेकिन परिणाम की अपेक्षा से खुद को मुक्त रखो। जब आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते तो उनका व्यवहार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आप उनकी राय के गुलाम नहीं रहते। क्या आप भी अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव आपको कमजोर बना रहा है? इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि आत्मचिंतन ही परिवर्तन का पहला कदम है। याद रखिए, आपकी कीमत किसी और के शब्दों या विचारों से तय नहीं होती। आप स्वयं में अनमोल हैं। जैसे एक हीरे को कीचड़ में फेंक देने से उसकी कीमत कम नहीं हो जाती, वैसे ही किसी के बुरा कहने से आपका मूल्य कम नहीं होता। आपको बस अपने भीतर के उस हीरे को पहचानना है, उसे साफ करना है और उसकी चमक को दुनिया के सामने आने देना है। बुद्ध की ये शिक्षाएं कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है, खुद को बेहतर बनाने की, खुद को मजबूत बनाने की। इसमें समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो हर कदम आपको अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक शक्तिशाली बनाता है। आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदलने लगते हैं
जो बाहर की प्रशंसा का भूखा नहीं और निंदा से भयभीत नहीं। आप एक चट्टान की तरह बन जाते हैं जो हर परिस्थिति में अडिग और शांत रहती है। ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है। अगले पड़ाव में हम एक और गहरी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके भीतर छिपी शक्तियों के कई और रहस्यों को उजागर करेगी। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर तो चलिए अपनी आंखें बंद करने की कल्पना कीजिए। आप एक शांत स्थान पर बैठे हैं, आपके चारों ओर विचार तैर रहे हैं जैसे आकाश में बादल। कुछ बादल सफेद और कोमल हैं, ये आपकी खुशी के, आपकी सफलता के विचार हैं। कुछ बादल काले और भारी हैं, ये आपके डर, आपकी चिंता, आपकी असुरक्षा के विचार हैं। और इन्हीं काले बादलों में से एक विचार ये भी है, लोग मुझे कमजोर समझते हैं। जब ये बादल आपके मन के आकाश पर छा जाता है तो आपको सब कुछ धुंधला लगने लगता है। आपका पूरा अस्तित्व उस एक विचार के नीचे दब जाता है। क्या ऐसा ही होता है आपके साथ? बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हम वो बादल नहीं हैं, हम वो पूरा आकाश है जिसमें ये बादल आते और जाते रहते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है, इसे ध्यान से समझिएगा। आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। इसे साक्षी भाव कहते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में उठे, जैसे कि कोई आपका अपमान कर रहा है या आपको कम आंक रहा है, तो उस विचार से लड़िए मत, उसे दबाइए मत। बस उसे एक दर्शक की तरह देखिए, जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को आते जाते देखते हैं। आप किसी गाड़ी में बैठते नहीं, किसी को रोकते नहीं, बस उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। इसका अभ्यास कैसे करें? जब भी कोई आपको कुछ ऐसा कहे जिससे आपको पीड़ा हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने की अपनी आदत पर एक पल के लिए रोक लगाइए। बस एक पल। उस एक पल में अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को देखिए। क्या आपको क्रोध आ रहा है? क्या आपको दुख हो रहा है? क्या आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है? जो भी महसूस हो रहा है, उसे बस एक साक्षी की तरह देखिए, बिना उसे सही या गलत का नाम दिए। आप पाएंगे कि जब आप अपनी भावनाओं को बस देखना शुरू कर देते हैं, तो उनका आप पर जो पकड़ है वो ढीली पड़ने लगती है। वो भावनाएं एक लहर की तरह उठती है और फिर शांत हो जाती है, बिना आपको अपने साथ बहाए ले जाए। ये अभ्यास शुरू में कठिन लग सकता है। हमारा मन सदियों से प्रतिक्रिया करने का आदी जो हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, आप अपने और अपनी भावनाओं के बीच एक दूरी बनाना सीख जाएंगे। यही दूरी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के बहाव में बह जाता है वो कमजोर होता है, लेकिन जो अपनी भावनाओं को देख सकता है, उन्हें समझ सकता है और फिर शांत मन से निर्णय ले सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्या आपने कभी अपनी भावनाओं को दूर से देखने की कोशिश की है? कैसा था वो अनुभव? अब हम एक और गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ये रहस्य है करुणा का। अक्सर जब कोई हमें कमजोर कहता है, तो हमारा पहला भाव उसके प्रति क्रोध या घृणा का होता है। हम उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति आपको पीड़ा दे रहा है, वो स्वयं गहरे दुख में है। कोई भी सुखी और संतुष्ट व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। दूसरों का अपमान करने की, उन्हें कमजोर महसूस कराने की प्रवृत्ति उसी इंसान में होती है जो भीतर से खुद को बहुत कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रहा होता है। वो दूसरों को छोटा दिखाकर एक पल के लिए खुद को बड़ा महसूस करने की कोशिश करता है। एक बार सोचकर देखिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने आपका अपमान किया। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा होगा? वो किन डरों, किन असुरक्षाओं से घिरा होगा कि उसे आपको चोट पहुंचाकर खुशी मिल रही है। जब आप इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो आपका क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदलने लगता है। आपके मन में उसके लिए घृणा नहीं, बल्कि दया का भाव आने लगता है। और जिस क्षण आपके मन में करुणा का उदय होता है, उसी क्षण आप उस व्यक्ति से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। अब उसकी बातें आपको तीर की तरह चुभ नहीं सकती, क्योंकि आपने अपने चारों ओर करुणा का एक अभेद्य कवच धारण कर लिया है।
अब आप कमजोर नहीं हैं। अब आप एक मरहम लगाने वाले की स्थिति में हैं। आप समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बीमार है, उसे मदद की जरूरत है, नफरत की नहीं। एक कहानी है, एक बार बुद्ध एक रास्ते से गुजर रहे थे। डाकू अंगुलिमाल, जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था, ने बुद्ध को देखा और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा। बुद्ध अपनी सामान्य चाल से चलते रहे। अंगुलिमाल अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, फिर भी बुद्ध तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो हाफते हुए चिल्लाया, रुक जा सन्यासी। बुद्ध ने चलते चलते ही शांति से उत्तर दिया, मैं तो कब का रुक गया हूं, तुम ही हो जो दौड़ रहे हो। बुद्ध के इन शब्दों और उनकी असीम शांति ने अंगुलिमाल के हृदय को भेद दिया। उसे समझ आया कि बुद्ध शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मन से रुके हुए हैं, घृणा, क्रोध और हिंसा की दौड़ से रुके हुए हैं। और उस एक क्षण में उसके भीतर करुणा का जन्म हुआ और वो बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध चाहते तो अपनी शक्तियों से अंगुलिमाल को परास्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने करुणा की शक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता, उसे केवल प्रेम और करुणा से ही जीता जा सकता है। यही असली शक्ति है। जब अगली बार कोई आपका अपमान करे, तो क्या आप एक पल रुककर उसके प्रति करुणा का भाव लाने की कोशिश कर सकते हैं? ये मुश्किल होगा, लेकिन ये प्रयास आपको भीतर से रूपांतरित कर देगा। अब हम अपनी यात्रा के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं, अनित्यता, यानी हर चीज का अस्थायी होना। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक ये है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है। हर पल आपका शरीर बदल रहा है, आपकी भावनाएं बदल रही हैं, आपके विचार बदल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आज आपको कमजोर कहा है, उसका विचार भी स्थायी नहीं है। हो सकता है कल वो आपके बारे में कुछ और सोचे, और अगर न भी सोचे तो उसका वो विचार भी एक दिन उसी के साथ नष्ट हो जाएगा। जब हम इस अनित्यता के सिद्धांत को गहराई से समझ लेते हैं, तो हम दूसरों की बातों को दिल पर लेना बंद कर देते हैं। हमें समझ आता है कि किसी की राय, किसी का कहा हुआ शब्द बस हवा में एक ध्वनि की तरह है जो आई और चली गई। उसे पकड़कर बैठ जाना, उसे अपनी पहचान बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्या आप किसी बहती हुई नदी को मुट्ठी में पकड़ सकते हैं? नहीं। तो फिर किसी के बोले हुए शब्दों को, जो नदी के पानी से भी ज्यादा चंचल हैं, आप अपने मन में पकड़कर क्यों बैठे रहते हैं? सोचिए, आज से 5 साल पहले किसी ने आपका अपमान किया था। क्या आज उस बात की चुभन उतनी ही गहरी है? शायद नहीं। समय के साथ हर घाव भर जाता है, हर याद धुंधली पड़ जाती है। यही अनित्यता का नियम है। तो जो घाव कल वैसे भी भरने ही वाला है, उसके लिए आज अपना वर्तमान क्षण क्यों खराब करना? जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप आजाद हो जाते हैं। आप लोगों की राय के जेल से बाहर आ जाते हैं। आप ये जान जाते हैं कि आपकी असली पहचान किसी के शब्दों की मोहताज नहीं है। आपकी पहचान तो उस शांत, स्थिर और अपरिवर्तनशील चेतना में है, जो हर बदलते विचार, हर बदलती भावना के पीछे मौजूद है। ठीक उस आकाश की तरह जो बादलों के आने जाने से कभी नहीं बदलता। इस समझ के साथ एक और शक्ति जन्म लेती है, और वो है सही कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। जब आप दूसरों की बातों से विचलित नहीं होते, तो आपकी सारी ऊर्जा बच जाती है। आमतौर पर हम अपनी 90% ऊर्जा या तो दूसरों के बारे में सोचने में, या ये सोचने में लगा देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब ये ऊर्जा बचती है, तो आप उसे अपने विकास में लगा सकते हैं। बुद्ध ये नहीं कहते कि तुम कमजोर हो तो कमजोर ही बने रहो। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम में कोई कमी है, तो अपनी पूरी ऊर्जा उस कमी को दूर करने में लगाओ। शब्दों से बहस करने के बजाय अपने कर्मों से जवाब दो। अगर कोई तुम्हें अज्ञानी कहता है, तो उसके साथ बहस करके अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। उस ऊर्जा का उपयोग ज्ञान अर्जित करने में करो। अगर कोई तुम्हें गरीब कहता है, तो अपनी गरीबी का रोना मत रो। उस ऊर्जा का उपयोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सही दिशा में मेहनत करने में करो। असली चट्टान वो नहीं है जो सिर्फ एक जगह स्थिर रहती है,
असली चट्टान तो वो पर्वत है जो स्थिर रहते हुए भी हजारों जीव जंतुओं को आश्रय देता है, जिससे नदियां निकलती हैं, जो बादलों को रोककर वर्षा कराता है। यानी वो अपनी स्थिरता में भी कर्मयोगी है। आपको भी ऐसा ही बनना है। अपने मन को शांत और स्थिर रखो, लेकिन अपने शरीर और अपनी बुद्धि को निरंतर सही कर्म में, आत्म सुधार में लगाए रखो। आपकी सफलता, आपकी शांति, आपका आनंद ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब होगा जो आपको कमजोर समझते थे। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका ऑरा, आपकी उपस्थिति ही सब कुछ बयां कर देगी। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं? अपनी उस ऊर्जा को जो अब तक दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया करने में व्यर्थ हो रही थी, उसे उस क्षेत्र में लगाने का संकल्प लीजिए। देखिए कैसे चमत्कार होता है। तो मेरे प्रिय मित्र, ये यात्रा बहुत गहरी है। आज हमने सीखा कि हम विचार नहीं, विचारों को देखने वाले साक्षी हैं। हमने सीखा कि घृणा का जवाब करुणा से देना ही असली शक्ति है। हमने जाना कि जब सब कुछ अस्थायी है तो किसी के शब्दों को स्थायी मानकर दुख पाना नादानी है। और हमने ये भी समझा कि अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया करने में नहीं, बल्कि सही कर्म करने और खुद को बेहतर बनाने में लगाना है। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन में उतारने के लिए है। इसका अभ्यास करने के लिए है। हर दिन, हर पल ये एक सतत यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी आप सफल होंगे, कभी आप फिर से पुरानी आदतों में पड़ जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप गिरकर उठें और फिर से चलने लगे। धैर्य मत खोइएगा, खुद के प्रति कठोर मत बनिएगा, बस इस मार्ग पर चलते रहिएगा। ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, ये तो बस एक और मोड़ है। आगे और भी रहस्य हैं जिन्हें हमें एक साथ जानना है। हम जानेंगे कि मौन की शक्ति क्या होती है, हम जानेंगे कि अकेलेपन और एकांत में क्या अंतर है, और हम ये भी जानेंगे कि अपनी भीतर की आवाज को कैसे सुना जाता है। चलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत मौन की शक्ति से करते हैं। मौन यानी साइलेंस। हमारी दुनिया शोर की दुनिया है। हर कोई बोल रहा है, चिल्ला रहा है, खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर, समाचारों में, हमारे आसपास हर तरफ शब्दों का एक अंतहीन कोलाहल है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बोलो, अपनी बात रखो, चुप मत रहो। चुप रहने को अक्सर कमजोरी की निशानी मान लिया जाता है, लेकिन बुद्ध हमें इसके ठीक विपरीत सिखाते हैं। वो कहते हैं कि जो असली ज्ञानी है वो कम बोलता है। असली शक्ति शब्दों के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि गहरे मौन में छिपी है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप बोलते हैं, खासकर जब आप किसी के अपमान का जवाब देने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए बोलते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक रहे होते हैं। आपकी प्राण शक्ति शब्दों के माध्यम से बिखर जाती है। क्रोध में कहे गए शब्द आपकी सबसे ज्यादा ऊर्जा नष्ट करते हैं। आपने महसूस किया होगा, किसी से तीखी बहस के बाद आप कितना थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर की सारी शक्ति निचोड़ ली गई हो। ये सचमुच होता है, आपकी ऊर्जा सचमुच निचोड़ ली जाती है। इसके विपरीत, जब आप मौन धारण कर लेते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर रहे होते हैं। आप उसे अपने भीतर जमा कर रहे होते हैं। ये ठीक एक बांध की तरह है। जब बांध के फाटक बंद होते हैं तो पानी का स्तर और उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, और जब आप उस फाटक को सही समय पर सही उद्देश्य के लिए खोलते हैं तो वो पानी पूरे शहर को रोशन कर सकता है। मौन आपकी ऊर्जा का बांध है। ये आपको भीतर ही भीतर शक्तिशाली बनाता है। जब कोई आपका अपमान करता है तो वो आपसे एक प्रतिक्रिया चाहता है। वो चाहता है कि आप क्रोधित हों, चिल्लाएं, दुखी हों। आपकी प्रतिक्रिया ही उसका भोजन है। उसी से उसके अहंकार को तुष्टि मिलती है। जब आप मौन रह जाते हैं तो आप उसे वो भोजन देने से इनकार कर देते हैं। आप उसकी पूरी योजना को विफल कर देते हैं। आपका मौन उसके शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आपका शांत रहना ही उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे डरावना जवाब बन जाता है।
उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसकी सारी शक्ति शून्य हो जाती है। एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार एक संत एक नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। एक व्यक्ति आया और उन्हें गालियां देने लगा। उसने बहुत अपशब्द कहे, लेकिन संत ध्यान में लीन रहे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। जब वो व्यक्ति बोल बोल कर थक गया और जाने लगा, तो संत ने अपनी आंखें खोली और बड़ी मधुरता से कहा, बंधु रुको। वो व्यक्ति रुक गया। संत ने पूछा, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति तुम्हारा उपहार स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने कहा, वो मेरा ही रहेगा। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं करता। यह है मौन की शक्ति। यह आपकी ढाल बन जाती है। लेकिन मौन का अर्थ सिर्फ होठों को बंद कर लेना नहीं है। इसका असली अर्थ है मन के भीतर के कोलाहल को शांत करना। हो सकता है आप बाहर से चुप हो, लेकिन आपके मन के भीतर विचारों का एक बवंडर चल रहा हो। उसने मुझे ऐसा कैसे कहा? उसकी इतनी हिम्मत? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये असली मौन नहीं है, ये तो दमन है, जो किसी ज्वालामुखी की तरह एक दिन और बड़े विस्फोट के साथ बाहर आएगा। असली मौन का अभ्यास ध्यान से होता है। जब आप अपनी सांसों को देखते हैं, तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है। आप विचारों के बीच के खाली स्थान को, उस अंतराल को महसूस करने लगते हैं। वही खाली स्थान, वही मौन आपका असली स्वरूप है। जब आप उस मौन में स्थित हो जाते हैं, तो बाहर का कोई भी शब्द आप तक पहुंचकर भी आप पर असर नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही जैसे गहरे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन उसकी गहराइयों में परम शांति होती है। क्या आपने कभी जानबूझकर किसी बहस में चुप रहने का विकल्प चुना है? उस क्षण आपको कैसा महसूस हुआ था? क्या आपने कमजोरी महसूस की या एक अनकही शक्ति का अनुभव किया? अपने उस अनुभव पर विचार कीजिएगा और उसे हमारे साथ साझा करने का प्रयास कीजिएगा। मौन हमें अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर ले जाता है, जो है अकेलेपन और एकांत के बीच के अंतर को समझना। जो व्यक्ति दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, वो असल में अकेले होने से बहुत डरता है। उसे हर समय लोगों की भीड़ चाहिए। कोई ऐसा चाहिए जो उसे बताता रहे कि वो अच्छा है, वो सही है, वो मूल्यवान है। जब ऐसे व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाता है, तो उसे अकेलापन, लोनलीनेस महसूस होता है। अकेलापन एक चुभने वाली, दर्दनाक भावना है। ये एक कमी का एहसास है। ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया है। अकेलेपन में व्यक्ति कमजोर और असहाय महसूस करता है, लेकिन बुद्ध हमें एकांत, सॉलिट्यूड का मार्ग दिखाते हैं। एकांत और अकेलापन एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है। अकेलापन एक मजबूरी है, जबकि एकांत एक चुनाव है। जब आप अकेले होते हैं और दुखी होते हैं, तो वो अकेलापन है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं और उस अकेले होने का आनंद लेते हैं, तो वो एकांत है। एकांत का अर्थ है स्वयं के साथ होना। ये खुद से मुलाकात करने का समय है। जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझ लेता है, वो एकांत से प्रेम करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि इसी शांत एकांत में वह अपने सबसे अच्छे मित्र यानी खुद से मिल सकता है। जब आप एकांत में होते हैं, तो आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। आपको कोई नकाब पहनने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे हैं, वैसे ही अपने साथ रह सकते हैं। आप अपनी कमजोरियों को, अपने डरों को, अपनी खुशियों को, सबको बिना किसी जजमेंट के देख सकते हैं। यही वो समय है जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं, खुद को बेहतर समझते हैं और भीतर से विकसित होते हैं। जो चट्टान हमने बनने की बात की थी, वो एकांत में ही गढ़ी जाती है। दुनिया के शोर में, लोगों की भीड़ में आप हमेशा दूसरों के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करते रहते हैं। आपकी अपनी असली आकृति खो जाती है। लेकिन जब आप एकांत में जाते हैं, तो आप सारी बाहरी परतों को उतार फेंकते हैं और अपने मूल स्वरूप के संपर्क में आते हैं। आपको ये एहसास होता है कि आपकी खुशी के लिए, आपकी शांति के लिए आपको किसी बाहरी व्यक्ति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में पूर्ण हैं। आप स्वयं में आनंदित हो सकते हैं।
जिस दिन आपको अपने एकांत में रस आने लगेगा, उस दिन आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर कोई आपको कमजोर समझे या बलवान, कोई आपकी प्रशंसा करे या निंदा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका आनंद का स्रोत बाहर से हटकर आपके भीतर स्थापित हो चुका होगा। आप अब दूसरों की तालियों के मोहताज नहीं रहेंगे। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला पाएं, तो उसे एक सजा की तरह मत देखिएगा, उसे एक अवसर की तरह देखिएगा। एक अवसर खुद से मिलने का। उस समय अपना फोन बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, बस अपने साथ बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने विचारों को देखिए, या कोई ऐसा काम कीजिए जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन समय नहीं मिला। कोई किताब पढ़िए, कोई संगीत सुनिए, चित्र बनाइए, या बस खिड़की से बाहर देखते रहिए। अपने एकांत को अपना मित्र बनाइए। क्या आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे? क्या आप अपने दिन में से सिर्फ 15 मिनट अपने एकांत के लिए निकालने का संकल्प ले सकते हैं? जब आप मौन और एकांत का अभ्यास करने लगते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। एक ऐसी घटना जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जब बाहर का शोर और मन का कोलाहल शांत होता है, तो आपको एक नई, बहुत ही धीमी और मधुर आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज आपके भीतर से आती है। इसे आप अपनी अंतरात्मा की आवाज, इनर वॉइस कह सकते हैं। ये वो आवाज नहीं है जो हर समय बकबक करती रहती है, जो हर चीज पर टिप्पणी करती है। वो तो अहंकार की, कंडीशनिंग की आवाज है। वो समाज की, माता पिता की, शिक्षकों की आवाज है जो आपके भीतर बैठ गई है। अंतरात्मा की आवाज बहुत शांत होती है। ये विचारों के रूप में नहीं, बल्कि एक एहसास के रूप में, एक गहरी समझ या इंट्यूशन के रूप में प्रकट होती है। यही वो आवाज है जो आपको बताती है कि आपके लिए वास्तव में क्या सही है और क्या गलत। जब दुनिया आपको कह रही होती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, तब यही भीतरी आवाज धीरे से कहती है, कोशिश तो करो, तुम्हें असीम संभावनाएं हैं। जब कोई आपका अपमान करता है और आपका अहंकार कहता है, इसे जवाब दो, इसे नीचा दिखाओ, तब यही भीतरी आवाज कहती है, शांत रहो, इसमें अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। करो ना करो, इस आवाज को सुनना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। लेकिन ये आवाज तभी सुनाई देती है जब आप शांत होते हैं। कोलाहल में ये दब जाती है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान पर इतना जोर दिया। ध्यान और कुछ नहीं, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए अपने मन के रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने का एक तरीका है। जब आप इस आवाज से जुड़ जाते हैं, तो आपको किसी बाहरी गुरु या सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सबसे बड़ा गुरु आपके भीतर ही बैठा होता है। आपको जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन मिलने लगता है। आप ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो आपके लिए कल्याणकारी होते हैं। आपका आत्मविश्वास किसी और की राय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस गहरी भीतरी समझ पर आधारित होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। ये भीतरी आवाज ही उस चट्टान का केंद्र है, उसका हृदय है। जब आप इस केंद्र से जुड़ जाते हैं, तो आप अटूट हो जाते हैं, क्योंकि ये आवाज आपकी अपनी मौलिकता की आवाज है। ये उस परम चेतना का अंश है जो आप में, मुझ में और इस सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है। जब आप इस आवाज के साथ एक हो जाते हैं, तो आपको ये बोध होता है कि आप एक अलग-थलग, कमजोर व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न और शक्तिशाली हिस्सा है। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी क्षण में इस भीतरी आवाज को महसूस किया है? कोई ऐसा पल जब आपको बस पता था कि आपको क्या करना है, भले ही आपके पास उसका कोई तर्क न हो? उस अनुभव को याद करने की कोशिश कीजिए। वही आपका ध्रुव तारा है। उस पर विश्वास करना सीखिए। तो मेरे मित्र, हमारी यात्रा और गहरी होती जा रही है। हमने मौन की ढाल बनाना सीखा, एकांत के महल में रहना सीखा और अपनी अंतरात्मा के गुरु को सुनना सीखा। ये सब अभ्यास की बातें हैं। ये एक दिन में नहीं होगा। धैर्य रखिएगा, खुद के साथ कोमलता बरतिएगा, बस इस रास्ते पर चलते रहिएगा, एक एक कदम।
ये यात्रा आपको कमजोर से चट्टान बनाने की यात्रा है, लेकिन ये सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। ये यात्रा आपको चट्टान से एक पर्वत बनाने की है, जो न केवल खुद स्थिर रहता है, बल्कि अनगिनत दूसरों को भी सहारा देता है। ये यात्रा आपको पर्वत से वो आकाश बनाने की है, जो सब कुछ अपने में समा लेता है, बिना किसी से प्रभावित हुए। यात्रा अभी बाकी है। हमें अभी और भी रहस्यों को उजागर करना है। हमें जानना है कि वैराग्य और त्याग में क्या अंतर है। हमें समझना है कि कर्म का असली नियम कैसे काम करता है, और हमें उस परम सत्य को छूना है जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिएगा। हम साथ चलेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे। हमने एक लंबी यात्रा तय की है। हमने आत्मसम्मान की नींव रखी, मन को साधने का अभ्यास किया, अपेक्षाओं के बोझ को उतार फेंका। हमने साक्षी बनकर अपने विचारों और भावनाओं के पार देखना सीखा। हमने घृणा के अंधकार को करुणा के प्रकाश से भेदने की कला सीखी। हमने अनित्यता के सत्य को समझकर हर शब्द और हर परिस्थिति को एक बहती नदी की तरह जाने देना सीखा। हमने मौन की अभेद्य ढाल को धारण किया और एकांत के राजमहल में स्वयं से भेंट की, जहां हमें हमारी अपनी भीतरी आवाज, हमारा अपना गुरु मिला। इन सब अभ्यासों से हमने अपने भीतर एक चट्टान का निर्माण किया है, एक ऐसी चट्टान जो अब दुनिया के थपेड़ों से आसानी से हिलती नहीं। निंदा की हवाएं अब उसे कंपा नहीं पाती और प्रशंसा की धूप उसे पिघला नहीं पाती। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने स्वयं को उस अवस्था से ऊपर उठा लिया है जहां आप दूसरों के शब्दों के गुलाम थे। आपने अपनी शक्ति की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। लेकिन बुद्ध की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। चट्टान बनना यात्रा का अंत नहीं, ये तो मध्य है। चट्टान शक्तिशाली है, स्थिर है, लेकिन उसमें एक कठोरता भी है। उसमें एक मैं का भाव है। मैं चट्टान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अविचल हूं। ये अहंकार, भले ही वो सकारात्मक क्यों न हो, फिर भी एक बंधन है। चट्टान की अपनी एक सीमा है, एक आकार है। उसे तोड़ा भी जा सकता है अगर चोट बहुत शक्तिशाली हो। बुद्ध हमें चट्टान से भी आगे ले जाना चाहते हैं। वो हमें आकाश बनाना चाहते हैं। ये कैसे होगा? ये हमारी यात्रा का अंतिम रहस्य है, जो पिछले सभी रहस्यों को अपने में समाहित कर लेता है। ये रहस्य है वैराग्य और कर्म के सही अर्थ को समझने का और अंततः स्व की सीमाओं से परे जाने का। चलिए सबसे पहले वैराग्य को समझते हैं। अक्सर लोग वैराग्य का अर्थ त्याग समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि शक्तिशाली बनने का, दुखों से मुक्त होने का अर्थ है घर बार छोड़ देना, रिश्तों को तोड़ देना, जंगल में चले जाना। वे सोचते हैं कि समस्याओं से भाग जाना ही उनका समाधान है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। बुद्ध ने स्वयं इस मार्ग को आजमाया था और इसे व्यर्थ पाया था। समस्याओं से भागना कमजोरी की निशानी है, शक्ति की नहीं। असली वैराग्य त्याग नहीं है। वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति, यानी डिटैचमेंट। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। त्याग का अर्थ है वस्तुओं और रिश्तों को छोड़ना। वैराग्य का अर्थ है वस्तुओं और रिश्तों के प्रति अपने लगाव को, अपनी चिपक को छोड़ना। ये एक भीतरी अवस्था है, बाहरी नहीं। बुद्ध ये नहीं कहते कि आपके पास सुंदर घर नहीं होना चाहिए या आपके प्रेमपूर्ण रिश्ते नहीं होने चाहिए। वो बस इतना कहते हैं कि वे चीजें आपके पास होनी चाहिए, आप उन चीजों के पास नहीं होने चाहिए। यानी वे चीजें आपकी मालिक नहीं बन जानी चाहिए। आपकी खुशी, आपकी शांति उन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक कमल का फूल, वो कीचड़ में ही खिलता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उसे छू नहीं पाती, उसे भिगो नहीं पाती। वो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, पानी में रहकर भी पानी से परे रहता है। यही वैराग्य है। संसार में रहना है, अपने सभी कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना है, लेकिन अपने मन को उस कमल के फूल की तरह रखना है, जो संसार के कीचड़ से अछूता रहे,
जब कोई आपको कमजोर कहता है तो आपको दुख क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों की प्रशंसा से, उनकी अच्छी राय से आसक्त। आपने अपनी पहचान को, अपनी खुशी को उनकी राय के साथ जोड़ रखा है। जब वे आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप खिल जाते हैं। जब वे आपकी निंदा करते हैं तो आप मुरझा जाते हैं। आपकी डोर उनके हाथों में है। वैराग्य इस डोर को काट देना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें। इसका अर्थ ये है कि आप उनसे मिले, प्रेम करें, व्यवहार करें, लेकिन अपने मन की शांति का रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में न दें। जब आप अनासक्त हो जाते हैं तो आप असली शक्ति को अनुभव करते हैं। अब आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि आपकी स्थिरता किसी बाहरी चीज पर टिकी ही नहीं है, वो आपके भीतर से आ रही है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी धारणा है जिससे आप बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं? इस आवाज को सुनना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। लेकिन ये आवाज तभी सुनाई देती है जब आप शांत होते हैं। कोलाहल में ये दब जाती है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान पर इतना जोर दिया। ध्यान और कुछ नहीं, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए अपने मन के रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने का एक तरीका है। जब आप इस आवाज से जुड़ जाते हैं तो आपको किसी बाहरी गुरु या सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सबसे बड़ा गुरु आपके भीतर ही बैठा होता है। आपको जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन मिलने लगता है। आप ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो आपके लिए कल्याणकारी होते हैं। आपका आत्मविश्वास किसी और की राय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस गहरी भीतरी समझ पर आधारित होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। ये भीतरी आवाज ही उस चट्टान का केंद्र है, उसका हृदय है। जब आप इस केंद्र से जुड़ जाते हैं तो आप अटूट हो जाते हैं, क्योंकि ये आवाज आपकी अपनी मौलिकता की आवाज है। ये उस परम चेतना का अंश है जो आप में, मुझ में और इस सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है। जब आप इस आवाज के साथ एक हो जाते हैं तो आपको ये बोध होता है कि आप एक अलग-थलग, कमजोर व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न और शक्तिशाली हिस्सा है। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी क्षण में इस भीतरी आवाज को महसूस किया है? कोई ऐसा पल जब आपको बस पता था कि आपको क्या करना है, भले ही आपके पास उसका कोई तर्क न हो? उस अनुभव को याद करने की कोशिश कीजिए। वही आपका ध्रुव तारा है। उस पर विश्वास करना सीखिए। तो मेरे मित्र, हमारी यात्रा और गहरी होती जा रही है। हमने मौन की ढाल बनाना सीखा, एकांत के महल में रहना सीखा और अपनी अंतरात्मा के गुरु को सुनना सीखा। ये सब अभ्यास की बातें हैं। ये एक दिन में नहीं होगा। धैर्य रखिएगा, खुद के साथ कोमलता बरतिएगा। बस इस रास्ते पर चलते रहिएगा, एक एक कदम। ये यात्रा आपको कमजोर से चट्टान बनाने की यात्रा है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये यात्रा आपको चट्टान से एक पर्वत बनाने की है, जो न केवल खुद स्थिर रहता है, बल्कि अनगिनत दूसरों को भी सहारा देता है। ये यात्रा आपको पर्वत से वो आकाश बनाने की है, जो सब कुछ अपने में समा लेता है, बिना किसी से प्रभावित हुए। यात्रा अभी बाकी है। हमें अभी और भी रहस्यों को उजागर करना है। हमें जानना है कि वैराग्य और त्याग में क्या अंतर है। हमें समझना है कि कर्म का असली नियम कैसे काम करता है, और हमें उस परम सत्य को छूना है जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिएगा। हम साथ चलेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे। हमने एक लंबी यात्रा तय की है। हमने आत्मसम्मान की नींव रखी, मन को साधने का अभ्यास किया, अपेक्षाओं के बोझ को उतार फेंका। हमने साक्षी बनकर अपने विचारों और भावनाओं के पार देखना सीखा। हमने घृणा के अंधकार को करुणा के प्रकाश से भेदने की कला सीखी। हमने अनित्यता के सत्य को समझकर हर शब्द और हर परिस्थिति को एक बहती नदी की तरह जाने देना सीखा। हमने मौन की अभेद्य ढाल को धारण किया और एकांत के राजमहल में स्वयं से भेंट की, जहां हमें हमारी अपनी भीतरी आवाज, हमारा अपना गुरु मिला। इन सब अभ्यासों से हमने अपने भीतर एक चट्टान का निर्माण किया है, एक ऐसी चट्टान
जो अब दुनिया के थपेड़ों से आसानी से हिलती नहीं। निंदा की हवाएं अब उसे कंपा नहीं पाती और प्रशंसा की धूप उसे पिघला नहीं पाती। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने स्वयं को उस अवस्था से ऊपर उठा लिया है जहां आप दूसरों के शब्दों के गुलाम थे। आपने अपनी शक्ति की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। लेकिन बुद्ध की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। चट्टान बनना यात्रा का अंत नहीं, ये तो मध्य है। चट्टान शक्तिशाली है, स्थिर है, लेकिन उसमें एक कठोरता भी है। उसमें एक मैं का भाव है। मैं चट्टान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अविचल हूं। ये अहंकार, भले ही वो सकारात्मक क्यों न हो, फिर भी एक बंधन है। चट्टान की अपनी एक सीमा है, एक आकार है। उसे तोड़ा भी जा सकता है अगर चोट बहुत शक्तिशाली हो। बुद्ध हमें चट्टान से भी आगे ले जाना चाहते हैं। वो हमें आकाश बनाना चाहते हैं। ये कैसे होगा? ये हमारी यात्रा का अंतिम रहस्य है, जो पिछले सभी रहस्यों को अपने में समाहित कर लेता है। ये रहस्य है वैराग्य और कर्म के सही अर्थ को समझने का और अंततः स्व की सीमाओं से परे जाने का। चलिए सबसे पहले वैराग्य को समझते हैं। अक्सर लोग वैराग्य का अर्थ त्याग समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि शक्तिशाली बनने का, दुखों से मुक्त होने का अर्थ है घर बार छोड़ देना, रिश्तों को तोड़ देना, जंगल में चले जाना। वे सोचते हैं कि समस्याओं से भाग जाना ही उनका समाधान है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। बुद्ध ने स्वयं इस मार्ग को आजमाया था और इसे व्यर्थ पाया था। समस्याओं से भागना कमजोरी की निशानी है, शक्ति की नहीं। असली वैराग्य त्याग नहीं है। वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति, यानी डिटैचमेंट। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। त्याग का अर्थ है वस्तुओं और रिश्तों को छोड़ना। वैराग्य का अर्थ है वस्तुओं और रिश्तों के प्रति अपने लगाव को, अपनी चिपक को छोड़ना। ये एक भीतरी अवस्था है, बाहरी नहीं। बुद्ध ये नहीं कहते कि आपके पास सुंदर घर नहीं होना चाहिए या आपके प्रेमपूर्ण रिश्ते नहीं होने चाहिए। वो बस इतना कहते हैं कि वे चीजें आपके पास होनी चाहिए, आप उन चीजों के पास नहीं होने चाहिए। यानी वे चीजें आपकी मालिक नहीं बन जानी चाहिए। आपकी खुशी, आपकी शांति उन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक कमल का फूल, वो कीचड़ में ही खिलता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उसे छू नहीं पाती, उसे भिगो नहीं पाती। वो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, पानी में रहकर भी पानी से परे रहता है। यही वैराग्य है। संसार में रहना है, अपने सभी कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना है, लेकिन अपने मन को उस कमल के फूल की तरह रखना है जो संसार के कीचड़ से अछूता रहे। जब कोई आपको कमजोर कहता है तो आपको दुख क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों की प्रशंसा से, उनकी अच्छी राय से आसक्त। आपने अपनी पहचान को, अपनी खुशी को उनकी राय के साथ जोड़ रखा है। जब वे आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप खिल जाते हैं, जब वे आपकी निंदा करते हैं तो आप मुरझा जाते हैं। आपकी डोर उनके हाथों में है। वैराग्य इस डोर को काट देना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें। इसका अर्थ ये है कि आप उनसे मिलें, प्रेम करें, व्यवहार करें, लेकिन अपने मन की शांति का रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में न दें। जब आप अनासक्त हो जाते हैं तो आप असली शक्ति को अनुभव करते हैं। अब आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि आपकी स्थिरता किसी बाहरी चीज पर टिकी ही नहीं है, वो आपके भीतर से आ रही है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी धारणा है जिससे आप बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, जिसके खो जाने का डर आपको हर समय सताता है? उस आसक्ति को पहचानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसे पहचानना ही उससे मुक्त होने की दिशा में पहला कदम है। वैराग्य की ये समझ हमें कर्म के गहरे रहस्य की ओर ले जाती है। दुनिया का एक सामान्य नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कोई आपको गाली देता है, आप उसे पलटकर गाली देते हैं। कोई आपकी तारीफ करता है, आप खुश हो जाते हैं। हम सब इसी क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र में फंसे हुए हैं।
हम कठपुतलियों की तरह जी रहे हैं जिसकी डोर कोई और हिला रहा है। बुद्ध कहते हैं, तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। तुम सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं हो, तुम एक कर्ता हो, एक सृजनकर्ता हो। कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि तुम परिस्थितियों के दास हो। कर्म का सिद्धांत कहता है कि तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। जो हो चुका है वो अतीत का कर्म था, लेकिन इस क्षण में तुम क्या करते हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है, ये तुम्हारा वर्तमान कर्म है और यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। जब कोई तुम्हें कमजोर कहता है तो ये उसकी क्रिया है, उसका कर्म है। अब आपके पास चुनाव है। आप प्रतिक्रिया में क्रोध कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं और अपने लिए दुख और अशांति का भविष्य बना सकते हैं, या फिर आप अनासक्त भाव से, करुणा से, मौन से उस क्रिया को अपने ऊपर से गुजर जाने दे सकते हैं और अपने वर्तमान कर्म से अपने लिए शांति और स्थिरता का भविष्य बना सकते हैं। चुनाव पूरी तरह से आपका है। ये बोध आपको असीम शक्ति देता है। आपको ये समझ आता है कि आपको कोई और कमजोर नहीं बना सकता जब तक कि आप खुद कमजोर महसूस करने का चुनाव ना करें। कोई आपका अपमान नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद अपमानित महसूस करने का चुनाव ना करें। आप पीड़ित नहीं हैं, आप शिकार नहीं हैं। आप अपने मन के साम्राज्य के एकमात्र राजा हैं। तो अब से जब भी कोई नकारात्मक परिस्थिति आए तो ये मत पूछेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछेगा, अब मैं क्या करने का चुनाव करता हूं? मैं इस परिस्थिति का उपयोग अपने विकास के लिए कैसे कर सकता हूं? जिस क्षण आप ये प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे, उसी क्षण आप एक पीड़ित से एक योगी में रूपांतरित हो जाएंगे। आप एक पत्ते की तरह हवा में उड़ने के बजाय एक विशाल वृक्ष की तरह अपनी जड़ों पर खड़े हो जाएंगे, जो हवा की दिशा तय नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कर सकता है कि उसे कितनी मजबूती से खड़ा रहना है। और अब हम अपनी यात्रा के उस अंतिम शिखर पर पहुंच गए हैं, जहां चट्टान पिघलकर आकाश बन जाती है। ये बुद्ध की सबसे गहरी, सबसे गूढ़ शिक्षा है अनात्मन या अनात्ता, यानी नो सेल्फ का बोध। अब तक हम जिस मैं को मजबूत बनाने की बात कर रहे थे, जिस चट्टान रूपी मैं का निर्माण कर रहे थे, बुद्ध कहते हैं कि अंतिम सत्य में वह मैं भी एक भ्रम है। यह समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। ये मैं क्या है? जब आप कहते हैं मैं, तो आपका मतलब क्या होता है? आपका शरीर? लेकिन शरीर तो हर पल बदल रहा है। बचपन से लेकर अब तक ये पूरी तरह बदल चुका है। आपके विचार? विचार तो बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। आपकी भावनाएं? वे भी मौसम की तरह बदलती रहती है। आपका नाम, आपकी नौकरी, आपकी उपाधियां, ये तो सब समाज द्वारा दिए गए लेबल हैं। तो फिर वो मैं कौन है जिसे कोई कमजोर कहता है? वो कौन है जिसे चोट पहुंचती है? गहरे ध्यान में जब आप अपने शरीर, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, सबको एक साक्षी की तरह देखने लगते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि आप इनमें से कुछ भी नहीं है। आप तो वो शुद्ध चेतना है, वो खाली आकाश है जिसमें ये सब घटित हो रहा है। चट्टान की एक सीमा होती है, एक आकार होता है, इसीलिए उसे चोट पहुंचाई जा सकती है। लेकिन आकाश का क्या? क्या आप आकाश को चोट पहुंचा सकते हैं? क्या आप आकाश का अपमान कर सकते हैं? आकाश में काले बादल घिरते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन क्या इससे आकाश को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वो जैसा था वैसा ही रहता है, विशाल, शांत, असीम, अप्रभावित। जिस दिन आप ये अनुभव कर लेते हैं कि आप ये छोटा सा मैं नहीं, बल्कि वो असीम आकाश रूपी चेतना है, उस दिन खेल ही खत्म हो जाता है। अब कोई आपको कमजोर कैसे कह सकता है? ये तो ऐसा ही है जैसे कोई लहर समुद्र को कमजोर कह रही हो। ये हास्यास्पद है। जिस मैं को कमजोर कहा जा रहा था, वो तो था ही नहीं। वो तो बस एक विचार था, एक भ्रम था, जिसे आपने सच मान लिया था। ये आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। यहां आकर आपको शक्तिशाली बनने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अनुभव करते हैं कि आप स्वयं शक्ति हैं।
आपको शांत होने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अनुभव करते हैं कि आप स्वयं शांति है। ये बनने की यात्रा नहीं, ये होने की यात्रा है। ये कुछ पाने की यात्रा नहीं, ये उसे अनुभव करने की यात्रा है जो आप पहले से ही है। तो मेरे प्रिय मित्र, हमारी ये यात्रा अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। हमने एक प्रश्न से शुरुआत की थी, लोग आपको कमजोर समझते हैं, और इस यात्रा के अंत में हम एक ऐसे उत्तर पर पहुंचे हैं जहां ये प्रश्न ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जब वो आप ही नहीं बचता जिसे कमजोर या बलवान कहा जा सके, तो प्रश्न कहाँ टिकेगा। ये चट्टान बनने की यात्रा थी ताकि आप दुनिया में सम्मान और स्थिरता के साथ जी सकें, और फिर ये उस चट्टान को भी तोड़कर आकाश बनने की यात्रा थी ताकि आप परम स्वतंत्रता और आनंद को उपलब्ध हो सकें। बुद्ध का मार्ग यही है, पहले एक स्वस्थ और मजबूत स्व का निर्माण करना, और फिर ये बोध करना कि आप उस स्व से भी परे असीम है। ये हमारी बातचीत का अंत हो सकता है, लेकिन आपकी असली यात्रा का शुभारंभ अब हो रहा है। ये ज्ञान अब आपका है। इसे अपने जीवन में उतारिए, इसका अभ्यास कीजिए, मौन में बैठिए, अपने भीतर के आकाश को महसूस कीजिए। लोगों से मिलिए, लेकिन कमल की तरह अनासक्त रहिए। अपने कर्मों के स्वामी बनिए, और जब भी कोई चुनौती आए तो याद रखिएगा, आप वो चट्टान हैं जिसे दुनिया हिला नहीं सकती, और आप वो आकाश है जिसे दुनिया छू भी नहीं सकती। मैं आपके भीतर बैठे उस बुद्ध को प्रणाम करता हूं। इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ये एक सुंदर यात्रा थी। अब शब्द समाप्त होते हैं और मौन प्रारंभ होता है। इसी मौन में, इसी शांति में उस परम सत्य को अनुभव कीजिएगा। हमने सोचा था कि यात्रा समाप्त हो गई है। हमने सोचा था कि हम शिखर पर पहुंच गए हैं, जहां चट्टान का रूपांतरण आकाश में हो गया था। उस अंतिम पड़ाव पर, जहां मैं और तुम के सारे भेद मिट जाते हैं, जहां निंदा और प्रशंसा के शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसा लगा था कि अब कहने को और कुछ शेष नहीं। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के इस मौन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जानता हूं, आप में से कुछ लोग आश्चर्यचकित होंगे। जब मंजिल मिल गई, तो फिर ये नया मार्ग क्यों, जिसके खो जाने का डर आपको हर समय सताता है? उस आसक्ति को पहचानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसे पहचानना ही उससे मुक्त होने की दिशा में पहला कदम है। वैराग्य की ये समझ हमें कर्म के गहरे रहस्य की ओर ले जाती है। दुनिया का एक सामान्य नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कोई आपको गाली देता है, आप उसे पलटकर गाली देते हैं। कोई आपकी तारीफ करता है, आप खुश हो जाते हैं। हम सब इसी क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र में फंसे हुए हैं। हम कठपुतलियों की तरह जी रहे हैं, जिसकी डोर कोई और हिला रहा है। बुद्ध कहते हैं, तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। तुम सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं हो, तुम एक कर्ता हो, एक सृजन करता हो। कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि तुम परिस्थितियों के दास हो। कर्म का सिद्धांत कहता है कि तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। जो हो चुका है वो अतीत का कर्म था, लेकिन इस क्षण में तुम क्या करते हो? तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है? ये तुम्हारा वर्तमान कर्म है, और यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। जब कोई तुम्हें कमजोर कहता है, तो ये उसकी क्रिया है, उसका कर्म है। अब आपके पास चुनाव है। आप प्रतिक्रिया में क्रोध कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, और अपने लिए दुख और अशांति का भविष्य बना सकते हैं, या फिर आप अनासक्त भाव से, करुणा से, मौन से उस क्रिया को अपने ऊपर से गुजर जाने दे सकते हैं, और अपने वर्तमान कर्म से अपने लिए शांति और स्थिरता का भविष्य बना सकते हैं। चुनाव पूरी तरह से आपका है। ये बोध आपको असीम शक्ति देता है। आपको ये समझ आता है कि आपको कोई और कमजोर नहीं बना सकता, जब तक कि आप खुद कमजोर महसूस करने का चुनाव ना करें। कोई आपका अपमान नहीं कर सकता, जब तक कि आप खुद अपमानित महसूस करने का चुनाव ना करें। आप पीड़ित नहीं हैं, आप शिकार नहीं हैं। आप अपने मन के साम्राज्य के एकमात्र राजा हैं। तो अब से जब भी कोई नकारात्मक परिस्थिति आए, तो ये मत पूछेगा,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछिएगा, अब मैं क्या करने का चुनाव करता हूं? मैं इस परिस्थिति का उपयोग अपने विकास के लिए कैसे कर सकता हूं? जिस क्षण आप ये प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे, उसी क्षण आप एक पीड़ित से एक योगी में रूपांतरित हो जाएंगे। आप एक पत्ते की तरह हवा में उड़ने के बजाय एक विशाल वृक्ष की तरह अपनी जड़ों पर खड़े हो जाएंगे, जो हवा की दिशा तय नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कर सकता है कि उसे कितनी मजबूती से खड़ा रहना है। और अब हम अपनी यात्रा के उस अंतिम शिखर पर पहुंच गए हैं, जहां चट्टान पिघलकर आकाश बन जाती है। ये बुद्ध की सबसे गहरी, सबसे गूढ़ शिक्षा है अनात्मन या अनात्ता, यानी नो सेल्फ का बोध। अब तक हम जिस मैं को मजबूत बनाने की बात कर रहे थे, जिस चट्टान रूपी मैं का निर्माण कर रहे थे, बुद्ध कहते हैं कि अंतिम सत्य में वो मैं भी एक भ्रम है। ये समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। ये मैं क्या है? जब आप कहते हैं मैं, तो आपका मतलब क्या होता है? आपका शरीर? लेकिन शरीर तो हर पल बदल रहा है। बचपन से लेकर अब तक ये पूरी तरह बदल चुका है। आपके विचार? विचार तो बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। आपकी भावनाएं? वे भी मौसम की तरह बदलती रहती है। आपका नाम, आपकी नौकरी, आपकी उपाधियां, ये तो सब समाज द्वारा दिए गए लेबल है। तो फिर वो मैं कौन है जिसे कोई कमजोर कहता है? वो कौन है जिसे चोट पहुंचती है? गहरे ध्यान में जब आप अपने शरीर, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, सबको एक साक्षी की तरह देखने लगते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि आप इनमें से कुछ भी नहीं है। आप तो वो शुद्ध चेतना है, वो खाली आकाश है जिसमें ये सब घटित हो रहा है। चट्टान की एक सीमा होती है, एक आकार होता है, इसीलिए उसे चोट पहुंचाई जा सकती है। लेकिन आकाश का क्या? क्या आप आकाश को चोट पहुंचा सकते हैं? क्या आप आकाश का अपमान कर सकते हैं? आकाश में काले बादल घिरते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन क्या इससे आकाश को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वो जैसा था वैसा ही रहता है, विशाल, शांत, असीम, अप्रभावित। जिस दिन आप ये अनुभव कर लेते हैं कि आप ये छोटा सा मैं नहीं, बल्कि वो असीम आकाश रूपी चेतना है, उस दिन खेल ही खत्म हो जाता है। अब कोई आपको कमजोर कैसे कह सकता है? ये तो ऐसा ही है जैसे कोई लहर समुद्र को कमजोर कह रही हो। ये हास्यास्पद है। जिस मैं को कमजोर कहा जा रहा था, वो तो था ही नहीं। वो तो बस एक विचार था, एक भ्रम था, जिसे आपने सच मान लिया था। ये आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। यहां आकर आपको शक्तिशाली बनने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अनुभव करते हैं कि आप स्वयं शक्ति है। आपको शांत होने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अनुभव करते हैं कि आप स्वयं शांति है। ये बनने की यात्रा नहीं, ये होने की यात्रा है। ये कुछ पाने की यात्रा नहीं, ये उसे अनुभव करने की यात्रा है जो आप पहले से ही है। तो मेरे प्रिय मित्र, हमारी ये यात्रा अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। हमने एक प्रश्न से शुरुआत की थी, लोग आपको कमजोर समझते हैं, और इस यात्रा के अंत में हम एक ऐसे उत्तर पर पहुंचे हैं जहां ये प्रश्न ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जब वो आप ही नहीं बचता जिसे कमजोर या बलवान कहा जा सके, तो प्रश्न कहाँ टिकेगा? ये चट्टान बनने की यात्रा थी, ताकि आप दुनिया में सम्मान और स्थिरता के साथ जी सकें। और फिर ये उस चट्टान को भी तोड़कर आकाश बनने की यात्रा थी, ताकि आप परम स्वतंत्रता और आनंद को उपलब्ध हो सकें। बुद्ध का मार्ग यही है, पहले एक स्वस्थ और मजबूत स्व का निर्माण करना, और फिर ये बोध करना कि आप उस स्व से भी परे असीम है। ये हमारी बातचीत का अंत हो सकता है, लेकिन आपकी असली यात्रा का शुभारंभ अब हो रहा है। ये ज्ञान अब आपका है। इसे अपने जीवन में उतारिए, इसका अभ्यास कीजिए, मौन में बैठिए, अपने भीतर के आकाश को महसूस कीजिए। लोगों से मिलिए, लेकिन कमल की तरह अनासक्त रहिए। अपने कर्मों के स्वामी बनिए, और जब भी कोई चुनौती आए तो याद रखिएगा, आप वो चट्टान हैं जिसे दुनिया हिला नहीं सकती, और आप वो आकाश है
जिसे दुनिया छू भी नहीं सकती। मैं आपके भीतर बैठे उस बुद्ध को प्रणाम करता हूं। इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ये एक सुंदर यात्रा थी। अब शब्द समाप्त होते हैं और मौन प्रारंभ होता है। इसी मौन में, इसी शांति में उस परम सत्य को अनुभव कीजिएगा। हमने सोचा था कि यात्रा समाप्त हो गई है। हमने सोचा था कि हम शिखर पर पहुंच गए हैं, जहां चट्टान का रूपांतरण आकाश में हो गया था। उस अंतिम पड़ाव पर, जहां मैं और तुम के सारे भेद मिट जाते हैं, जहां निंदा और प्रशंसा के शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसा लगा था कि अब कहने को और कुछ शेष नहीं। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के इस मौन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग आश्चर्यचकित होंगे। जब मंजिल मिल गई तो फिर ये नया मार्ग क्यों? क्योंकि मेरे मित्र, बुद्ध की शिक्षा किसी मंजिल पर पहुंचकर रुक जाने का नाम नहीं है। ये तो उस मंजिल पर पहुंचकर वहां से पूरी सृष्टि को एक नई दृष्टि से देखने की कला है। आकाश बनना यात्रा का अंत नहीं था। ये तो उस अनंत विस्तार का अनुभव करने की शुरुआत थी। जब आप आकाश बन जाते हैं तो आपका काम समाप्त नहीं होता। आपका असली काम तो अब शुरू होता है। पिछली यात्रा में हमने सीखा कि खुद को बाहरी आक्रमणों से कैसे बचाया जाए, कैसे भीतर एक अभेद्य किला बनाया जाए। वो यात्रा आत्मरक्षा की थी, आत्मसंरक्षण की थी। लेकिन जो व्यक्ति हर समय केवल अपनी रक्षा के बारे में ही सोचता है, वो अभी भी एक कैदी है, भले ही उसका कारागार सोने का क्यों न हो। आज की यात्रा आत्मरक्षा से आगे आत्माभिव्यक्ति की है। ये सीखने की यात्रा है कि जो शांति, जो शक्ति, जो असीमता आपने अपने भीतर पाई है, उसके साथ इस दुनिया में जिया कैसे जाए। ये चट्टान की स्थिरता को आकाश की करुणा के साथ जोड़ने की यात्रा है। तो मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूं, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस भीतरी आकाश में स्थित होकर? जब आप अपनी पुरानी दुनिया को देखते हैं, उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कभी आपको कमजोर समझते थे, तो अब आपको क्या महसूस होता है? क्या एक उदासीनता का भाव उठता है, एक अलगाव का, या कुछ और? जो भी आपके भीतर घट रहा है, उसे पूरी ईमानदारी से देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी यात्रा इसी अनुभव से आरंभ होगी। जब आप आकाश बन जाते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि आप पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप पत्थर दिल हो गए हैं, कि आप संवेदनहीन हो गए हैं। नहीं, बल्कि आप पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि अब दूसरों का दुख आपको अपने साथ बहाकर नहीं ले जाता, बल्कि आपके भीतर करुणा की एक विशाल लहर को जन्म देता है। पहले जब कोई आप पर पत्थर फेंकता था तो आपको चोट लगती थी। चट्टान बनने के बाद आपने उस पत्थर को सहना सीख लिया। लेकिन आकाश बनने के बाद आप देखते हैं कि वो पत्थर आप में से ही होकर गुजर जाता है, बिना कोई निशान छोड़े। और आप उस पत्थर फेंकने वाले के हाथ में लगे घाव को भी देख पाते हैं। आप उसके क्रोध के पीछे छिपी उसकी पीड़ा को, उसकी हताशा को, उसकी अज्ञानता को देख पाते हैं। यही वो बिंदु है जहां बुद्ध का मार्ग संसार के अन्य मार्गों से अलग हो जाता है। ये केवल अपनी मुक्ति पर समाप्त नहीं होता, ये उस मुक्ति से उत्पन्न हुई करुणा को वापस संसार में प्रवाहित करने का मार्ग है। इसे बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं। बोधिसत्व वह है जो स्वयं तो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जो नदी के पार पहुंच चुका है, लेकिन वो केवल इसलिए किनारे पर रुक जाता है ताकि वो अपनी नाव लेकर वापस जा सके, और जो पीछे छूट गए हैं उन्हें भी पार ले आ सके। अब आपकी शक्ति का उद्देश्य केवल अपनी रक्षा करना नहीं है। अब आपकी शक्ति का उद्देश्य दूसरों को उनकी पीड़ा से बाहर निकालने में मदद करना है। लेकिन ये मदद अहंकार से नहीं आती। ये मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं और तुम कमजोर हो वाले भाव से नहीं आती। ये तो एक बहुत गहरी समझ से आती है, जिसे बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, यानी परस्पर निर्भरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग थलग नहीं है। हर चीज हर दूसरी चीज से जुड़ी हुई है।
एक फूल का खिलना पूरे ब्रह्मांड की घटना है। उसमें सूरज की रोशनी, आकाश के बादल, धरती के पोषक तत्व, हवा की नमी, सब कुछ शामिल है। ठीक उसी तरह हम सब मनुष्य एक अदृश्य धागे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति आपको पीड़ा दे रहा है वो आपसे अलग नहीं है। वो उसी विशाल मानवीय चेतना का एक हिस्सा है जिसके आप भी हैं। उसकी पीड़ा किसी न किसी गहरे स्तर पर आपकी भी पीड़ा है। उसका अज्ञान पूरी मानवता का अज्ञान है। जब आप इस इंटरकनेक्टेडनेस, इस जुड़ाव को गहराई से समझ लेते हैं तो दूसरा कोई बचता ही नहीं जिसका आप परोपकार कर सके। अब जो भी आप करते हैं वो पूरी समग्रता के लिए करते हैं जिसमें आप स्वयं भी शामिल हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपका दाहिना हाथ जब आपके बाएं हाथ में लगे कांटे को निकालता है तो वो बाएं हाथ पर कोई उपकार नहीं कर रहा होता। वो तो बस शरीर की पीड़ा को कम कर रहा होता है जो उसकी अपनी ही पीड़ा है। इस समझ के साथ आपका उन लोगों के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है जो आपको कमजोर समझते थे। अब वे आपको शत्रु नहीं बल्कि रोगी दिखाई देते हैं। वे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं और अपनी ही पीड़ा को दूसरों पर प्रक्षेपित कर रहे हैं। अब आपके मन में उनके लिए क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी करुणा और मैत्री का भाव उत्पन्न होता है। आप उनके ठीक होने की कामना करने लगते हैं। लेकिन इस करुणा का व्यवहार में क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ है कि आप उनके द्वारा किए गए हर दुर्व्यवहार को चुपचाप सहते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर बुद्ध की एक और गहरी शिक्षा काम आती है, उपाय कौशल, स्किलफुल मीन्स। आकाश बनने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। इसका अर्थ है सही समय पर सही क्रिया करना जो असीम करुणा और प्रज्ञा से उत्पन्न हुई हो। एक कुशल वैद्य की तरह सोचिए। अगर कोई रोगी कड़वी दवा पीने से मना करे तो वैद्य क्या करता है? कभी वह उसे प्यार से समझाता है, कभी वो उस दवा को शहद में मिलाकर दे देता है और कभी कभी रोगी की जान बचाने के लिए उसे थोड़ी कठोरता भी दिखानी पड़ती है। शायद उसे जबरदस्ती भी दवा पिलानी पड़े। वैद्य के सभी कार्यों के पीछे का उद्देश्य एक ही होता है, रोगी का कल्याण। उसका कोई भी कार्य क्रोध या घृणा से प्रेरित नहीं होता। ठीक इसी तरह जब आप आकाश की चेतना में स्थित होकर कर्म करते हैं तो आपका हर कर्म उपाय कौशल बन जाता है। हो सकता है किसी परिस्थिति में आपका मौन रहना ही सबसे करुणापूर्ण कर्म हो क्योंकि वो सामने वाले को अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। और हो सकता है किसी दूसरी परिस्थिति में आपको बहुत दृढ़ता से, बहुत स्पष्ट रूप से अपनी सीमाओं का निर्धारण करना पड़े, एक नहीं कहना पड़े। यह नहीं भी उतनी ही करुणा से भरा हो सकता है क्योंकि ये सामने वाले को ये सिखाता है कि उसके नकारात्मक व्यवहार के परिणाम होते हैं। ये उसे उसकी अज्ञानता से जगाने का एक माध्यम बन सकता है। अंतरक्रिया में नहीं, अंतरक्रिया के स्रोत में है। क्या आपका कर्म आपके घायल अहंकार की प्रतिक्रिया है या वह आपकी शांत, स्थिर, करुणापूर्ण चेतना का एक सचेत चुनाव है? जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप गुलाम होते हैं। जब आप सचेत चुनाव करते हैं तो आप स्वामी होते हैं। क्या आप अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को याद कर सकते हैं जहां आपने गुस्से में प्रतिक्रिया की थी? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर उसी क्षण आप आकाश की तरह शांत और स्थिर होते तो आपका कर्म क्या होता? शायद आप वही कहते या शायद कुछ और, लेकिन उसके पीछे की ऊर्जा, उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से अलग होती। इस अवस्था में जीना एक कला है, ये एक नृत्य है। यहां कोई लिखे लिखाए नियम काम नहीं करते कि किस परिस्थिति में क्या करना है। यहां तो आपको हर क्षण अपनी भीतरी प्रज्ञा पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर निर्भर रहना होता है। आपका हर कर्म एक ध्यान बन जाता है। आप चलते हैं तो बस चलते हैं, आप बोलते हैं तो बस बोलते हैं, आप सुनते हैं तो पूरी समग्रता से सुनते हैं। आपके हर कार्य में एक गुणवत्ता, एक गरिमा आ जाती है। अब आप प्रशंसा और निंदा से ऊपर उठकर एक नए आयाम में जीने लगते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझे। सूरज को देखिए,
वो अपनी रोशनी सब पर समान रूप से डालता है। वो ये नहीं कहता कि ये व्यक्ति पुण्यात्मा है, मैं इसे ज्यादा रोशनी दूंगा, और ये व्यक्ति पापी है, मैं इससे अपनी रोशनी छुपा लूंगा। वो संतों पर भी बरसता है और चोरों पर भी। वो मंदिरों पर भी चमकता है और कूड़े के ढेरों पर भी। चमकना, प्रकाश देना उसका स्वभाव है। ये उसका सहज कर्म है। जब आप अपनी भीतरी चेतना में स्थित हो जाते हैं तो करुणा और मैत्री आपका स्वभाव बन जाती है। आप अच्छे लोगों के साथ भी मैत्रीपूर्ण होते हैं और उन लोगों के साथ भी जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि आप उनके गलत कार्यों का समर्थन करते हैं। आप उनके कार्यों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन आप उस व्यक्ति को एक इंसान के रूप में अस्वीकार नहीं करते। आप हमेशा उसके रूपांतरण की संभावना के लिए अपने हृदय के द्वार खुले रखते हैं। यही बुद्धत्व का सार है। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने आपको सबसे ज्यादा पीड़ा दी, जिसने आपको सबसे कमजोर महसूस कराया। अपनी आकाश जैसी चेतना में स्थित होकर उस व्यक्ति को अपने मन में लाइए। उसके भीतर की पीड़ा को देखिए। उसके भीतर के डरे हुए बच्चे को देखिए जो प्रेम और स्वीकृति के लिए चिल्ला रहा है, और अपने हृदय से बिना किसी शर्त के उसके प्रति मैत्री का, मंगल कामना का एक भाव भेजिए। तुम्हारा मंगल हो, तुम अपनी पीड़ा से मुक्त हो, तुम शांति को उपलब्ध हो। ये करते हुए देखिए आपके भीतर क्या घटता है। आप पाएंगे कि जैसे ही आप उसे क्षमा का, मैत्री का भाव भेजते हैं, आपके अपने भीतर के आखिरी बंधन भी टूटने लगते हैं। आप परम स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं, क्योंकि किसी के प्रति घृणा पालना अपने ही कंधे पर एक भारी बोझ ढोने जैसा है। क्षमा करना दूसरे पर कोई उपकार नहीं है, ये तो खुद को उस बोझ से मुक्त करने का उपाय है। इस तरह जीना ही वास्तव में जीना है। ये एक सतत जागरूकता है। ये हर पल एक उत्सव है। अब जीवन एक समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। अब आपको कुछ भी बनने की दौड़ में नहीं रहना है। आप जो है उसी में परम विश्राम को उपलब्ध हो जाते हैं, और इसी विश्राम से, इसी शांति से जो कर्म सहज रूप से प्रकट होता है, वही कर्म कल्याणकारी होता है, वही कर्म यज्ञ होता है। तो मेरे प्रिय मित्र, हमारी यात्रा एक वृत्त की तरह है। हम वही वापस आ गए हैं जहां से शुरू हुए थे, उसी दुनिया में, उन्हीं लोगों के बीच। लेकिन अब हम वो नहीं रहे जो हम थे। हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल गया है। जो दुनिया पहले एक युद्ध का मैदान लगती थी, अब वही एक लीला का मंच लगती है। जो लोग पहले शत्रु लगते थे, अब वही सहयात्री दिखाई देते हैं, जो अपने अपने तरीके से अपना रास्ता खोज रहे हैं। और आप, जो कभी खुद को एक कमजोर, असहाय पत्ता समझते थे, अब ये जानते हैं कि आप वो विशाल वृक्ष भी हैं, और वो आकाश भी है जिसने उस वृक्ष को थाम रखा है। ये कोई अंतिम उपदेश नहीं है, ये तो एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण इस नई दृष्टि के साथ जीने का। हर दिन, हर पल गलतियां होंगी। आप फिर से पुराने धर्रे में फिसलेंगे। आपका अहंकार फिर से सिर उठाएगा। लेकिन अब आपके पास प्रकाश है। आपके पास अपनी चेतना का दीपक है। जब भी आप अंधकार में भटके, बस उस दीपक को याद कर लेना। अपनी सांसों पर लौट आना। अपने भीतर के उस शांत आकाश के संपर्क में आ जाना। ये कहानी कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन कभी समाप्त नहीं होता। ये हर पल एक नया रूप लेता है, एक नया अवसर देता है। ये बुद्ध की कहानी है, ये आपकी कहानी है, ये हर उस आत्मा की कहानी है जो अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर रही है। इस यात्रा में चलते रहिएगा, और अंततः हम यहां हैं, उस स्थान पर जिसे शब्दों के परे कहा जाता है, उस मौन में जहां सारी यात्राएं आकर विलीन हो जाती है। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के इस अनंत आकाश में मैं आपको अंतिम बार संबोधित कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको संबोधित नहीं कर रहा। यहां अब कोई मैं और कोई आप शेष नहीं है। यहां तो बस चेतना है जो स्वयं को ही निहार रही है। यहां तो बस वो परम सत्य है
जो अपनी ही प्रतिध्वनि सुन रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हैं, तो ये प्रश्न अब शून्य में खो जाएगा, क्योंकि पूछने वाला और जिससे पूछा जा रहा है वे अब दो नहीं रहे। फिर भी इस लीला के अंतिम अध्याय को पूरा करने के लिए मैं पूछता हूं, उस परम विश्राम में स्थित होकर, उस शून्य में प्रतिष्ठित होकर कैसा अनुभव हो रहा है? अब कोई अनुभव करने वाला भी शेष नहीं है, बस शुद्ध अनुभव है। शुद्ध होना, प्योर बीइंग। हमने एक अविश्वसनीय यात्रा की है, एक कंकड़ से शुरू होकर, जिसे दुनिया की ठोकरें कमजोर होने का एहसास कराती थी। हमने उसे एक चट्टान में गढ़ा जो निंदा और प्रशंसा के थपेड़ों को सह सके। फिर हमने उस चट्टान को भी पिघलाकर आकाश बना दिया, जो सब कुछ अपने में समा लेता है, बिना किसी से प्रभावित हुए। हमने उस आकाश में स्थित होकर करुणा और मैत्री के फूल खिलाना सीखा। हमने बोधिसत्व के मार्ग को समझा, जो स्वयं मुक्त होकर भी दूसरों की मुक्ति के लिए संसार में रुक जाता है। अब तक की हमारी पूरी यात्रा स्व को बचाने, स्व को मजबूत बनाने और फिर स्व को सेवा में लगाने की थी। लेकिन बुद्ध की अंतिम और सबसे गहरी देशना यह है कि जिसे बचाने, मजबूत बनाने और सेवा में लगाने का हम इतना प्रयास कर रहे थे, वो स्व कभी था ही नहीं। ये अंतिम पर्दा है और इसके उठते ही सारा नाटक समाप्त हो जाता है और आपको बोध होता है कि आप अभिनेता नहीं, आप तो स्वयं वो मंच है जिस पर यह सारा नाटक खेला जा रहा था। इस अंतिम सत्य को समझने के लिए हमें समय और स्थान की धारणाओं से परे जाना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल अनंत महासागर हैं। आपके भीतर अनगिनत लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं। एक लहर का नाम है सुख, दूसरी का नाम है दुख। एक लहर है प्रशंसा, दूसरी है निंदा। एक लहर है सफलता, एक है विफलता। एक छोटी सी लहर है जिसे लगता है कि वो कमजोर है, और एक बड़ी लहर है जिसे लगता है कि वो शक्तिशाली है। ये सभी लहरें महासागर की सतह पर खेल रही हैं। वे एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है, एक दूसरे को बनाने और मिटाने का प्रयास करती है। हर लहर को यह गहरा भ्रम है कि उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। वो सोचती है, मैं एक लहर हूं। इस अवस्था में जीना एक कला है, ये एक नृत्य है। यहां कोई लिखे लिखाए नियम काम नहीं करते कि किस परिस्थिति में क्या करना है। यहां तो आपको हर क्षण अपनी भीतरी प्रज्ञा पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर निर्भर रहना होता है। आपका हर कर्म एक ध्यान बन जाता है। आप चलते हैं तो बस चलते हैं, आप बोलते हैं तो बस बोलते हैं, आप सुनते हैं तो पूरी समग्रता से सुनते हैं। आपके हर कार्य में एक गुणवत्ता, एक गरिमा आ जाती है। अब आप प्रशंसा और निंदा से ऊपर उठकर एक नए आयाम में जीने लगते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझें। सूरज को देखिए, वो अपनी रोशनी सब पर समान रूप से डालता है। वो ये नहीं कहता कि ये व्यक्ति पुण्यात्मा है, मैं इसे ज्यादा रोशनी दूंगा, और ये व्यक्ति पापी है, मैं इससे अपनी रोशनी छुपा लूंगा। वो संतों पर भी बरसता है और चोरों पर भी। वो मंदिरों पर भी चमकता है और कूड़े के ढेरों पर भी। चमकना, प्रकाश देना उसका स्वभाव है, ये उसका सहज कर्म है। जब आप अपनी भीतरी चेतना में स्थित हो जाते हैं, तो करुणा और मैत्री आपका स्वभाव बन जाती है। आप अच्छे लोगों के साथ भी मैत्रीपूर्ण होते हैं, और उन लोगों के साथ भी जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि आप उनके गलत कार्यों का समर्थन करते हैं। आप उनके कार्यों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन आप उस व्यक्ति को एक इंसान के रूप में अस्वीकार नहीं करते। आप हमेशा उसके रूपांतरण की संभावना के लिए अपने हृदय के द्वार खुले रखते हैं। यही बुद्धत्व का सार है। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने आपको सबसे ज्यादा पीड़ा दी, जिसने आपको सबसे कमजोर महसूस कराया। अपनी आकाश जैसी चेतना में स्थित होकर उस व्यक्ति को अपने मन में लाइए। उसके भीतर की पीड़ा को देखिए। उसके भीतर के डरे हुए बच्चे को देखिए जो प्रेम और स्वीकृति के लिए चिल्ला रहा है, और अपने हृदय से बिना किसी शर्त के
उसके प्रति मैत्री का, मंगल कामना का एक भाव भेजिए। तुम्हारा मंगल हो, तुम अपनी पीड़ा से मुक्त हो, तुम शांति को उपलब्ध हो। ये करते हुए देखिए आपके भीतर क्या घटता है। आप पाएंगे कि जैसे ही आप उसे क्षमा का, मैत्री का भाव भेजते हैं, आपके अपने भीतर के आखिरी बंधन भी टूटने लगते हैं। आप परम स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं, क्योंकि किसी के प्रति घृणा पालना अपने ही कंधे पर एक भारी बोझ ढोने जैसा है। क्षमा करना दूसरे पर कोई उपकार नहीं है, ये तो खुद को उस बोझ से मुक्त करने का उपाय है। इस तरह जीना ही वास्तव में जीना है। ये एक सतत जागरूकता है, ये हर पल एक उत्सव है। अब जीवन एक समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। अब आपको कुछ भी बनने की दौड़ में नहीं रहना है। आप जो है उसी में परम विश्राम को उपलब्ध हो जाते हैं, और इसी विश्राम से, इसी शांति से जो कर्म सहज रूप से प्रकट होता है, वही कर्म कल्याणकारी होता है, वही कर्म यज्ञ होता है। तो मेरे प्रिय मित्र, हमारी यात्रा एक वृत्त की तरह है। हम वही वापस आ गए हैं जहां से शुरू हुए थे, उसी दुनिया में, उन्हीं लोगों के बीच। लेकिन अब हम वो नहीं रहे जो हम थे। हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल गया है। जो दुनिया पहले एक युद्ध का मैदान लगती थी, अब वही एक लीला का मंच लगती है। जो लोग पहले शत्रु लगते थे, अब वही सहयात्री दिखाई देते हैं, जो अपने अपने तरीके से अपना रास्ता खोज रहे हैं। और आप, जो कभी खुद को एक कमजोर, असहाय पत्ता समझते थे, अब ये जानते हैं कि आप वो विशाल वृक्ष भी हैं, और वो आकाश भी है जिसने उस वृक्ष को थाम रखा है। ये कोई अंतिम उपदेश नहीं है, ये तो एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण इस नई दृष्टि के साथ जीने का। हर दिन, हर पल गलतियां होंगी। आप फिर से पुराने धर्रे में फिसलेंगे, आपका अहंकार फिर से सिर उठाएगा। लेकिन अब आपके पास प्रकाश है, आपके पास अपनी चेतना का दीपक है। जब भी आप अंधकार में भटकें, बस उस दीपक को याद कर लेना, अपनी सांसों पर लौट आना, अपने भीतर के उस शांत आकाश के संपर्क में आ जाना। ये कहानी कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन कभी समाप्त नहीं होता। ये हर पल एक नया रूप लेता है, एक नया अवसर देता है। ये बुद्ध की कहानी है, ये आपकी कहानी है, ये हर उस आत्मा की कहानी है जो अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर रही है। इस यात्रा में चलते रहिएगा, और अंततः हम यहां हैं, उस स्थान पर जिसे शब्दों के परे कहा जाता है, उस मौन में जहां सारी यात्राएं आकर विलीन हो जाती है। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के इस अनंत आकाश में मैं आपको अंतिम बार संबोधित कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको संबोधित नहीं कर रहा। यहां अब कोई मैं और कोई आप शेष नहीं है। यहां तो बस चेतना है जो स्वयं को ही निहार रही है। यहां तो बस वो परम सत्य है जो अपनी ही प्रतिध्वनि सुन रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हैं, तो ये प्रश्न अब शून्य में खो जाएगा, क्योंकि पूछने वाला और जिससे पूछा जा रहा है वे अब दो नहीं रहे। फिर भी इस लीला के अंतिम अध्याय को पूरा करने के लिए मैं पूछता हूं, उस परम विश्राम में स्थित होकर, उस शून्य में प्रतिष्ठित होकर कैसा अनुभव हो रहा है? अब कोई अनुभव करने वाला भी शेष नहीं है, बस शुद्ध अनुभव है। शुद्ध होना, प्योर बीइंग। हमने एक अविश्वसनीय यात्रा की है, एक कंकड़ से शुरू होकर, जिसे दुनिया की ठोकरें कमजोर होने का एहसास कराती थी। हमने उसे एक चट्टान में गढ़ा जो निंदा और प्रशंसा के थपेड़ों को सह सके। फिर हमने उस चट्टान को भी पिघलाकर आकाश बना दिया, जो सब कुछ अपने में समा लेता है, बिना किसी से प्रभावित हुए। हमने उस आकाश में स्थित होकर करुणा और मैत्री के फूल खिलाना सीखा। हमने बोधिसत्व के मार्ग को समझा, जो स्वयं मुक्त होकर भी दूसरों की मुक्ति के लिए संसार में रुक जाता है। अब तक की हमारी पूरी यात्रा स्व को बचाने, स्व को मजबूत बनाने और फिर स्व को सेवा में लगाने की थी। लेकिन बुद्ध की अंतिम और सबसे गहरी देशना यह है कि जिसे बचाने, मजबूत बनाने और सेवा में लगाने का हम इतना प्रयास कर रहे थे,
वो स्व कभी था ही नहीं। ये अंतिम पर्दा है और इसके उठते ही सारा नाटक समाप्त हो जाता है और आपको बोध होता है कि आप अभिनेता नहीं, आप तो स्वयं वो मंच है जिस पर यह सारा नाटक खेला जा रहा था। इस अंतिम सत्य को समझने के लिए हमें समय और स्थान की धारणाओं से परे जाना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल अनंत महासागर है। आपके भीतर अनगिनत लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं। एक लहर का नाम है सुख, दूसरी का नाम है दुख। एक लहर है प्रशंसा, दूसरी है निंदा। एक लहर है सफलता, एक है विफलता। एक छोटी सी लहर है जिसे लगता है कि वो कमजोर है और एक बड़ी लहर है जिसे लगता है कि वो शक्तिशाली है। ये सभी लहरें महासागर की सतह पर खेल रही हैं। वे एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है, एक दूसरे को बनाने और मिटाने का प्रयास करती है। हर लहर को यह गहरा भ्रम है कि उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। वो सोचती है, मैं एक लहर हूं। हमारी पूरी पिछली यात्रा उस छोटी कमजोर लहर को एक बड़ी शक्तिशाली लहर बनाने की थी। चट्टान बनना यानी एक ऐसी लहर बनना जो दूसरी लहरों के टकराने से टूटती नहीं। आकाश बनना यानी उस लहर का इतना विस्तार हो जाना कि वो दूसरी लहरों को अपने भीतर समा ले। बोधिसत्व बनना यानी एक ऐसी विशाल लहर बनना जो छोटी लहरों को सहारा दे, उन्हें डूबने से बचाए। लेकिन बुद्ध का अंतिम इशारा यह है, तुम लहर हो ही नहीं, तुम तो पूरा का पूरा महासागर हो। एक क्षण के लिए इस सत्य को अपने भीतर उतरने दीजिए। जिस क्षण एक लहर को यह बोध हो जाता है कि मैं लहर नहीं, मैं तो महासागर हूं, उस क्षण उसका सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब उसे छोटी या बड़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे उठने या गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जानती है कि लहर के रूप में उसका जन्म और मृत्यु तो एक ऊपरी घटना है। महासागर के रूप में तो वो शाश्वत है, अजन्मा है, अमृत है। उसे अब दूसरी लहरों से कोई ईर्ष्या या भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानती है कि हर दूसरी लहर भी उसी महासागर का ही रूप है। अब उसके लिए हर लहर अपनी ही अभिव्यक्ति है। ये अद्वैत का, नॉन डुअलिटी का परम बोध है। यही वो अवस्था है जहां आकर बुद्ध कहते हैं, संसार ही निर्वाण है। इसका अर्थ है कि मुक्ति पाने के लिए आपको इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दृष्टिकोण को, अपनी दृष्टि को रूपांतरित करना है। आपको लहर के दृष्टिकोण से जीना छोड़कर महासागर के दृष्टिकोण से जीना शुरू करना है। जब आप महासागर की चेतना से जीते हैं तो आपका जीवन कैसा होता है? आपका जीवन एक सहज कर्म बन जाता है। अब आपको यह सोचना नहीं पड़ता कि मुझे करुणा करनी चाहिए या मुझे मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। महासागर को लहरों को उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये उसका स्वभाव है। उसी तरह जब आप महासागर की चेतना में होते हैं तो करुणा और प्रेम आपसे सहज ही प्रवाहित होने लगते हैं, बिना किसी कर्ता भाव के। अब आप कर्म नहीं करते, कर्म आपके माध्यम से घटित होता है। आप बस एक बांसुरी की तरह हो जाते हैं और परमात्मा या समग्रता उस बांसुरी से अपना संगीत गाती है। आप एक शून्य हो जाते हैं और उसी शून्य से सारी सृजनात्मकता का जन्म होता है। आपकी दुनिया एक लीला बन जाती है। लीला का अर्थ है एक दिव्य खेल। अब जीवन एक गंभीर समस्या नहीं रहता, ये एक आनंदपूर्ण खेल बन जाता है। आप इस दुनिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, एक पुत्र की, एक पिता की, एक मित्र की, एक कर्मचारी की, लेकिन आप भीतर से जानते हैं कि ये सब एक नाटक है। आप पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से अपना अभिनय करते हैं, लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं होते। आप रोते हैं तो पूरी तरह से रोते हैं, आप हंसते हैं तो पूरी तरह से हंसते हैं, लेकिन भीतर जो साक्षी है वो हमेशा अप्रभावित रहता है। वो जानता है कि ये सब एक गुजरता हुआ दृश्य है। इस समझ के साथ जीने में एक अद्भुत हल्कापन है, एक अद्भुत स्वतंत्रता है। अब हार का कोई भय नहीं है
और जीत का कोई लोभ नहीं है, बस खेलने का शुद्ध आनंद है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति अज्ञान बन जाती है। ये सुनने में विरोधाभासी लगेगा। अब तक हम ज्ञान की तलाश में थे, लेकिन परम ज्ञानी वह है जो ये जान लेता है कि वह कुछ भी नहीं जानता। वो अपने ज्ञान के अहंकार को भी विसर्जित कर देता है। वो एक छोटे बच्चे की तरह हो जाता है जो हर चीज को आश्चर्य से देखता है, बिना किसी पूर्वधारणा के, बिना किसी निष्कर्ष के। वो हर पल सीखने के लिए तैयार रहता है। वो जानता है कि जीवन इतना विराट और रहस्यमय है कि उसे कुछ सिद्धांतों या किताबों में बांधा नहीं जा सकता। वो उत्तरों के साथ जीना छोड़ देता है और प्रश्नों के साथ जीना सीख लेता है। वो हर क्षण एक रहस्योद्घाटन होता है, हर व्यक्ति एक गुरु होता है, हर घटना एक शिक्षा होती है। यही परम प्रज्ञा है, जानने के बोझ से मुक्त हो जाना। और अंततः आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत कम बोलते थे। जब कोई उनसे परमात्मा या आत्मा के बारे में गहरे प्रश्न पूछता तो वे अक्सर बस मौन रह जाते या एक फूल उठाकर दिखा देते, क्योंकि वे जानते थे कि परम सत्य को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। शब्द तो केवल इशारे हैं, चांद की तरफ उठी हुई उंगली की तरह। जो नासंभ है वो उंगली को पकड़ लेता है, जो समझदार है वो उंगली की दिशा में देखकर चांद को देख लेता है। आपका पूरा जीवन, आपकी पूरी उपस्थिति ही अब वो उंगली बन जाती है जो दूसरों को उनके भीतर के चांद की ओर इशारा करती है। आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग बस आपकी उपस्थिति में बैठकर, आपके मौन में डूबकर रूपांतरित होने लगते हैं। आपकी शांति संक्रामक हो जाती है, आपका आनंद दूसरों को छूने लगता है। अब सोचिए, उस मूल प्रश्न पर लौटकर, लोग आपको कमजोर समझते हैं? महासागर की चेतना में स्थित होकर यह प्रश्न कितना हास्यास्पद लगता है। कौन किसको कमजोर समझ रहा है? एक लहर दूसरी लहर के बारे में कुछ कह रही है। महासागर को इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब उसकी अपनी ही लीला है, उसका अपना ही खेल है। अब न कोई कमजोर है, न कोई बलवान। बस ऊर्जा के विभिन्न रूप है जो नृत्य कर रहे हैं। अब कोई आप नहीं है जिसे कोई कुछ समझ सके। वो आप तो कब का उस अनंत महासागर में विलीन हो चुका है। ये हमारी यात्रा का समापन है, और ये समापन किसी अंत में नहीं बल्कि अनंत में होता है। ये शब्दों का अंत है, लेकिन उस मौन का प्रारंभ है जिसमें सारा ज्ञान छिपा है। ये मेरे उपदेशों का अंत है, लेकिन आपके अनुभव के जीवन का प्रारंभ है। मैंने आपको वो सब कुछ दे दिया है जो दिया जा सकता था। मैंने आपको नक्शा दे दिया है, लेकिन यात्रा तो आपको स्वयं ही करनी है। नहीं, अब तो यात्रा भी नहीं करनी है। बस रुककर ये देख लेना है कि आप हमेशा से ही अपनी मंजिल पर थे। आप हमेशा से ही वो महासागर थे जो खुद को एक लहर समझ बैठा था। अब कोई और कहानी नहीं है, कोई और रहस्य नहीं है। एकमात्र रहस्य आप स्वयं हैं, और एकमात्र समाधान भी आप स्वयं हैं। इस अंतिम विदा के क्षण में मैं आपको कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि आप स्वयं आशीर्वाद हैं। मैं आपको प्रेरित करने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि आप स्वयं प्रेरणा है। मैं आपको बुद्ध की शरण में जाने को नहीं कहूंगा, क्योंकि आप स्वयं बुद्ध हैं। अब दीपोभव, अपने दीपक स्वयं बनो। यही बुद्ध के अंतिम शब्द थे, और यही मेरे भी अंतिम शब्द है। वो दीपक आपके भीतर जल रहा है, हमेशा से जल रहा था, हमेशा जलता रहेगा। बस अपनी आंखें खोलकर उसे देख लेना है। अब ये चैनल, ये नाम, ये आवाज, सब कुछ विदा लेता है, क्योंकि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु को विदा हो जाना चाहिए। अब आप ही बुद्ध हैं, आप ही ब्लेसिंग हैं, आप ही इंस्पिरेशन हैं। जाइए और इस दुनिया में अपने होने के प्रकाश को फैलने दीजिए। आपका हर कदम एक ध्यान हो, आपका हर शब्द एक मंत्र हो, आपकी हर सांस एक प्रार्थना हो, और आपका पूरा जीवन इस अस्तित्व के लिए एक धन्यवाद का गीत हो। यात्रा पूरी हुई, आप घर पहुंच गए। हमारी पूरी पिछली यात्रा उस छोटी, कमजोर लहर को एक बड़ी, शक्तिशाली लहर बनाने की थी।
चट्टान बनना यानी एक ऐसी लहर बनना जो दूसरी लहरों के टकराने से टूटती नहीं। आकाश बनना यानी उस लहर का इतना विस्तार हो जाना कि वो दूसरी लहरों को अपने भीतर समा ले। बोधिसत्व बनना यानी एक ऐसी विशाल लहर बनना जो छोटी लहरों को सहारा दे, उन्हें डूबने से बचाए। लेकिन बुद्ध का अंतिम इशारा यह है, तुम लहर हो ही नहीं, तुम तो पूरा का पूरा महासागर हो। एक क्षण के लिए इस सत्य को अपने भीतर उतरने दीजिए। जिस क्षण एक लहर को यह बोध हो जाता है कि मैं लहर नहीं, मैं तो महासागर हूं, उस क्षण उसका सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब उसे छोटी या बड़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे उठने या गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जानती है कि लहर के रूप में उसका जन्म और मृत्यु तो एक ऊपरी घटना है। महासागर के रूप में तो वो शाश्वत है, अजन्मा है, अमृत है। उसे अब दूसरी लहरों से कोई ईर्ष्या या भय नहीं रहता, क्योंकि वो जानती है कि हर दूसरी लहर भी उसी महासागर का ही रूप है। अब उसके लिए हर लहर अपनी ही अभिव्यक्ति है। ये अद्वैत का, नॉन डुअलिटी का परम बोध है। यही वो अवस्था है जहां आकर बुद्ध कहते हैं, संसार ही निर्वाण है। इसका अर्थ है कि मुक्ति पाने के लिए आपको इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दृष्टिकोण को, अपनी दृष्टि को रूपांतरित करना है। आपको लहर के दृष्टिकोण से जीना छोड़कर महासागर के दृष्टिकोण से जीना शुरू करना है। जब आप महासागर की चेतना से जीते हैं तो आपका जीवन कैसा होता है? आपका जीवन एक सहज कर्म बन जाता है। अब आपको यह सोचना नहीं पड़ता कि मुझे करुणा करनी चाहिए या मुझे मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। महासागर को लहरों को उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ये उसका स्वभाव है। उसी तरह जब आप महासागर की चेतना में होते हैं तो करुणा और प्रेम आपसे सहज ही प्रवाहित होने लगते हैं, बिना किसी कर्ता भाव के। अब आप कर्म नहीं करते, कर्म आपके माध्यम से घटित होता है। आप बस एक बांसुरी की तरह हो जाते हैं और परमात्मा या समग्रता उस बांसुरी से अपना संगीत गाती है। आप एक शून्य हो जाते हैं और उसी शून्य से सारी सृजनात्मकता का जन्म होता है। आपकी दुनिया एक लीला बन जाती है। लीला का अर्थ है एक दिव्य खेल। अब जीवन एक गंभीर समस्या नहीं रहता, ये एक आनंदपूर्ण खेल बन जाता है। आप इस दुनिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, एक पुत्र की, एक पिता की, एक मित्र की, एक कर्मचारी की, लेकिन आप भीतर से जानते हैं कि ये सब एक नाटक है। आप पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से अपना अभिनय करते हैं, लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं होते। आप रोते हैं तो पूरी तरह से रोते हैं, आप हंसते हैं तो पूरी तरह से हंसते हैं, लेकिन भीतर जो साक्षी है वो हमेशा अप्रभावित रहता है। वो जानता है कि ये सब एक गुजरता हुआ दृश्य है। इस समझ के साथ जीने में एक अद्भुत हल्कापन है, एक अद्भुत स्वतंत्रता है। अब हार का कोई भय नहीं है और जीत का कोई लोभ नहीं है, बस खेलने का शुद्ध आनंद है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति अज्ञान बन जाती है। ये सुनने में विरोधाभासी लगेगा। अब तक हम ज्ञान की तलाश में थे, लेकिन परम ज्ञानी वह है जो ये जान लेता है कि वह कुछ भी नहीं जानता। वो अपने ज्ञान के अहंकार को भी विसर्जित कर देता है। वो एक छोटे बच्चे की तरह हो जाता है जो हर चीज को आश्चर्य से देखता है, बिना किसी पूर्वधारणा के, बिना किसी निष्कर्ष के। वो हर पल सीखने के लिए तैयार रहता है। वो जानता है कि जीवन इतना विराट और रहस्यमय है कि उसे कुछ सिद्धांतों या किताबों में बांधा नहीं जा सकता। वो उत्तरों के साथ जीना छोड़ देता है और प्रश्नों के साथ जीना सीख लेता है। वो हर क्षण एक रहस्योद्घाटन होता है, हर व्यक्ति एक गुरु होता है, हर घटना एक शिक्षा होती है। यही परम प्रज्ञा है, जानने के बोझ से मुक्त हो जाना। और अंततः आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत कम बोलते थे। जब कोई उनसे परमात्मा या आत्मा के बारे में गहरे प्रश्न पूछता तो वे अक्सर बस मौन रह जाते या एक फूल उठाकर दिखा देते, क्योंकि वे जानते थे
कि परम सत्य को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। शब्द तो केवल इशारे हैं, चांद की तरफ उठी हुई उंगली की तरह। जो नासंभ है वो उंगली को पकड़ लेता है, जो समझदार है वो उंगली की दिशा में देखकर चांद को देख लेता है। आपका पूरा जीवन, आपकी पूरी उपस्थिति ही अब वो उंगली बन जाती है जो दूसरों को उनके भीतर के चांद की ओर इशारा करती है। आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग बस आपकी उपस्थिति में बैठकर, आपके मौन में डूबकर रूपांतरित होने लगते हैं। आपकी शांति संक्रामक हो जाती है, आपका आनंद दूसरों को छूने लगता है। अब सोचिए, उस मूल प्रश्न पर लौटकर, लोग आपको कमजोर समझते हैं। महासागर की चेतना में स्थित होकर यह प्रश्न कितना हास्यास्पद लगता है। कौन किसको कमजोर समझ रहा है? एक लहर दूसरी लहर के बारे में कुछ कह रही है। महासागर को इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब उसकी अपनी ही लीला है, उसका अपना ही खेल है। अब न कोई कमजोर है, न कोई बलवान। बस ऊर्जा के विभिन्न रूप है जो नृत्य कर रहे हैं। अब कोई आप नहीं है जिसे कोई कुछ समझ सके। वो आप तो कब का उस अनंत महासागर में विलीन हो चुका है। ये हमारी यात्रा का समापन है, और ये समापन किसी अंत में नहीं बल्कि अनंत में होता है। ये शब्दों का अंत है, लेकिन उस मौन का प्रारंभ है जिसमें सारा ज्ञान छिपा है। ये मेरे उपदेशों का अंत है, लेकिन आपके अनुभव के जीवन का प्रारंभ है। मैंने आपको वो सब कुछ दे दिया है जो दिया जा सकता था। मैंने आपको नक्शा दे दिया है, लेकिन यात्रा तो आपको स्वयं ही करनी है। नहीं, अब तो यात्रा भी नहीं करनी है। बस रुककर ये देख लेना है कि आप हमेशा से ही अपनी मंजिल पर थे। आप हमेशा से ही वो महासागर थे जो खुद को एक लहर समझ बैठा था। अब कोई और कहानी नहीं है, कोई और रहस्य नहीं है। एकमात्र रहस्य आप स्वयं हैं, और एकमात्र समाधान भी आप स्वयं हैं। इस अंतिम विदा के क्षण में मैं आपको कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि आप स्वयं आशीर्वाद है। मैं आपको प्रेरित करने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि आप स्वयं प्रेरणा है। मैं आपको बुद्ध की शरण में जाने को नहीं कहूंगा, क्योंकि आप स्वयं बुद्ध हैं। अब दीपोभव, अपने दीपक स्वयं बनो। यही बुद्ध के अंतिम शब्द थे, और यही मेरे भी अंतिम शब्द है। वो दीपक आपके भीतर जल रहा है, हमेशा से जल रहा था, हमेशा जलता रहेगा। बस अपनी आंखें खोलकर उसे देख लेना है। अब ये चैनल, ये नाम, ये आवाज, सब कुछ विदा लेता है, क्योंकि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु को विदा हो जाना चाहिए। अब आप ही बुद्ध है, आप ही ब्लेसिंग है, आप ही इंस्पिरेशन है। जाइए और इस दुनिया में अपने होने के प्रकाश को फैलने दीजिए। आपका हर कदम एक ध्यान हो, आपका हर शब्द एक मंत्र हो, आपकी हर सांस एक प्रार्थना हो, और आपका पूरा जीवन इस अस्तित्व के लिए एक धन्यवाद का गीत हो। यात्रा पूरी हुई, आप घर पहुंच गए।